नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ की। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रॉयल एस्ट्रोलॉजी मैजिक में। दोस्तों, नवरात्रि भी हमारे यहाँ एक पर्व, एक त्यौहार की तरह मनाई जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। इस साल नवरात्रि पर्व 2 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 11 अप्रैल 2022 तक मनाई जाएगी। इसमें व्रत और पूजा का विधान है। कोई पूरे 9 दिन रहता है तो कोई पहले और आखिरी दिन व्रत रखता है। कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाह रहा हो तो इन 9 दिनों में माता की कृपा से अपने काम बना सकता है। माता रानी बहुत ही दयालु हैं। अगर आप नियम से श्रद्धापूर्वक कुछ नियम और कुछ उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर ही प्राप्त होगा, तो आप ज़रूर इन उपायों को करके देखें। मुझे विश्वास है कि आपकी मनोकामना ज़रूर ही पूरी होगी। इन 9 दिनों में माता की हुई पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। इन 9 दिनों में किए हुए कोई भी उपाय शुभ फल प्रदान करते हैं। सुख समृद्धि आती है। बस नियम से इन उपायों को करके देखिए तो आपकी धन की समस्या हो या नौकरी की या संतान की अथवा विवाह की हो या किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्य हों, कोई भी समस्या हो अवश्य ही खत्म हो जाती है। बस पूरे विश्वास के साथ इन 9 दिनों में शुरुआत करके तो देखिए। इसके लिए पहले आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए और विश्वास कीजिए, तब इन उपायों को कीजिए। जब लगे कि आपका काम माता रानी की कृपा से बन गया है तो आप भी औरों को इस वीडियो को भेजिए ताकि उनका भी काम बन सके। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो खुद का भला भी होगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। पूरे नवरात्रे में माता की पूजा पूरे विधि विधान से कीजिए और पूरे 9 दिन तक अखंड दीपक जलाइए। ध्यान रखिएगा कि ये दीपक बीच में बढ़े नहीं अर्थात बुझे नहीं। अगर पूरे 9 दिन आप ये अखंड दीपक जलाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके हर बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जब भी आप इस दीपक को जलाएं तो उस समय आप अपनी मनोकामना कहकर जलाएं। ये सत्य है, आपने बहुत से घरों में ऐसा देखा भी होगा। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बार अखंड दीपक का नियम अपना कर देखें। आपका जब काम बनेगा तो आपको खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। अगर किसी कारणवश ऐसा ना कर सकें और आप अखंड दीपक जलाने में असमर्थ हों तो फिर सुबह शाम नियम पूर्वक आप दीपक अवश्य ही जलाएं और आरती करें और भोग लगाएं और वहीं बैठकर अपनी मनोकामना माता रानी से कहें। मैं तो यही कहूँगी कि सच्चे मन से की हुई प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा मैंने खुद भी देखा है। धन की चाहत पूरी हो, धन में वृद्धि हो, इसके लिए पूरे 9 दिन तक संध्या काल में दीपक जलाकर माता के सामने बैठें और लाल आसन पे बैठें। वहीं बैठकर लाल आसन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इसी के साथ ललिता सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। जब ये दोनों पाठ पूरे हो जाएं तो कमल के फूल को माता को अर्पित करें। इस नियम को पूरे 9 दिन तक करें। अगर किसी कारणवश घर में कलह हो रही होगी तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी और मन भी शांत होगा और सात्विकता आएगी। जो व्यक्ति पूरे 9 दिन पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करता है उस पर माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और घर में होने वाली धन की कमी भी दूर होती है। तो इस बार आप पूरे 9 दिन तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। विवाह संबंधी परेशानियां हो रही हैं, यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, तो माता की पूरी विधान के साथ पूजा करें और एक कमल का फूल रोज़ नियम से उन्हें समर्पित करें और उन्हें हलवा का भोग लगाएं। फिर देखिए कि कैसे विवाह के योग बनते हैं। इन दिनों सुबह या शाम किसी भी एक समय नियम के साथ किसी भी दुर्गा मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम दुर्गाय नमः या फिर
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब आप इनमें से कोई भी मंत्र 108 बार करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार आपके घर में सुख शांति आ रही है। शाम के समय बैठकर माता के भजन अवश्य गाएं। कहते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है तो पूरे नियम पूर्वक और पूरी सात्विकता के साथ माता दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन तक नियम पूर्वक पवित्रता और सात्विकता के साथ करता है और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या शराब का प्रयोग नहीं करता है तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बार इस पाठ को करके देखिए। इस पाठ में आपकी सारी समस्याओं का हल है, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को एक पान का बीड़ा पूरे नियम के साथ डेली अर्पित करें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी कोई भी मनोकामना जो होगी पूर्ण होगी। 5 प्रकार के सूखे मेवे ले लें और उसे लाल चुनरी के ऊपर रख के माता को श्रृंगार के सामान के सहित अर्पित करें। वहीं बैठकर घी का दिया जलाएं और माता से प्रार्थना करें। अपने घर की सुख समृद्धि मांगें और अपने घर की सारी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। इस नियम को आप 9 दिन में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। माता दुर्गा को आप 7 छोटी इलायची लें और मिश्री के कुछ दाने लें, उनका भोग लगाएं और उसमें थोड़े से मखाने मिला लें। इस उपाय को आप पूरे 9 दिन तक करें। इसे आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं या फिर किसी दुर्गा मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। फिर इस प्रसाद को थोड़ा सा घर ले आएं और बाकी का बचा हुआ प्रसाद वहीं पर गरीबों में बांट दें। ये उपाय बहुत ही सरल है। ये आपका सारा काम बनाएगा, हर रुके हुए काम को पूर्ण करेगा। इसे आप एक बार अवश्य करके देखें। अगर किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका काम नहीं बन रहा है तो किसी दुर्गा मंदिर में एक ध्वजा लेकर जाएं। मंदिर में माता के दर्शन करें, फिर प्रार्थना करें। उसके बाद फिर इस ध्वजा को माता के मंदिर में ही लगवा दें। जैसे जैसे ये हवा के साथ लहराएगी वैसे ही वैसे धीरे धीरे आपको सफलता भी मिलने लग जाएगी और आपके सारे काम भी पूर्ण हो जाएंगे। कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि कन्या पूजन से माँ की पूजा पूर्ण हो जाती है। यथासंभव कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें जो भी आपके पास हो वो दक्षिणा में दें। उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ये भी कार्य आप आजमा कर देखें, आपको देखिएगा किस प्रकार से सफलता मिलती है। कन्याओं के आशीर्वाद से घर धन धान्य से और सुख से भर जाता है। नवरात्रि में यथासंभव आप कोई भी चीज़, सोना चांदी अथवा कोई भी जरूरत की चीज़ें घर ला सकते हैं। कहते हैं कि अगर पूजा पाठ की कोई भी वस्तु या फिर सोना चांदी आप जो भी कुछ लाएं, उसको पूरी पूजा पूर्ण होने के बाद नवरात्रि के अंतिम दिन गुलाबी रेशमी कपड़ों में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर पैसा रखने के स्थान पर रख कर देखें। ऐसा करने से घर में धन की कमी खत्म होती है और सुख शांति समृद्धि आती है। धन की समस्या को दूर करने के लिए अष्टमी या नवमी तिथि को माता के सामने थोड़े से चावल की ढेरी बना लें। उस पर एक श्री यंत्र स्थापित करें और पूरे विधि विधान से पूजा करें और 9 दीपक जलाकर उनकी आरती करें। फिर उस श्री यंत्र को अपने घर के मंदिर में ही स्थापित कर दें। फिर आप खुद ही इस श्री यंत्र का चमत्कार देखेंगे कि किस प्रकार आपकी धन की समस्या खत्म हो गई है। इस उपाय से धन के मार्ग स्वतः ही खुलने लग जाते हैं। पूजा करते समय हमेशा साफ और स्वच्छ वस्त्रों का ही प्रयोग करें। जब भी आप पूजा करें, आसन का विशेष ध्यान रखें। आसन हमेशा लाल रंग का होना चाहिए। और जब भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आसन को माथे से लगाकर प्रणाम करके एक जगह पर रख देना चाहिए। अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार माता दुर्गा की पूजा करें और अपने कर्म अच्छे रखें। हमेशा अपना भला ज़रूर करें, लेकिन दूसरे का बुरा कभी भी नहीं।
कोई भी उपाय या नियम किसी का भी बुरा करने के लिए कभी ना करें। हमेशा ध्यान रखें, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियम के साथ कोई भी उपाय अवश्य करें। माता की कृपा से आपकी हर समस्या हल हो जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ की।